हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अपने टेन्योर में वफाकी आईनी अदालत का क़याम चाहती हो, लेकिन वक्त बड़ा अहम है। जैसे आपने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर यह बात शामिल थी कि वफाकी आईनी अदालत बनेगी, तो उसके बाद मौका तो नून लीग को भी मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई, उस वक्त ये क्यों नहीं कर लिया गया? 18वीं तरमीम भी कंसेंसस के साथ पास हुई, तो ये दिस कुड हैव बीन डन अर्लियर। अच्छा सुन ले बात, जब पिछले हुकूमत में जहां पीडीएम की हुकूमत थी उसकी असम्बली का मैं भी हिस्सा था, हमने नेब तरमीम क्यों की थी? हमने क्यों कहा कि नेब वो जो रिमांड है 9 दिन 3 महीने उसमें तरमीम की जाए, उसको 14 दिन की जाए। हम तो भुगत चुके थे। डॉक्टर असीम हमारा 3 महीने नेब के रिमांड में था। खुर्शीद शाह साहब बेटे समेत रिमांड और 2 साल जेल में था। अदी फरियाल तालपुर को ईद वाली रात को 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल में डाला। हमने तो भुगत चुका है, तो हम क्यों करा रहे थे? हम कहते हैं कि जो चीज गलत है उसका फायदा भले खान साहब को मिले, मगर जो हमने भुगता वो खान साहब ये पीटीआई वाले न भुगते। और फिर इमरान खान साहब ने उसकी मुखालफत की और पाकिस्तान की तारीख में पहला सजायाफ्ता शख्स इमरान खान साहब है, जहां सुप्रीम कोर्ट की इसी चीफ जस्टिस की जिसकी मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने बाकायदा मौका दिए वीडियो लिंक के जरिए। और वो तरामीम जब वो सुप्रीम कोर्ट ने माने कि ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के वो दस्तखत के स्याही खुश्क नहीं हुए, सुबह सवेरे नाश्ता किए बगैर इमरान खान के वकील जो है ना वो नेब अदालत पहुंच गए कि भाई उस तरामीम के देते हमें फायदा दो। तो ये क्या है? उस वक्त जो तरामीम आपने की खास तौर पे नैब के रिमांड को 90 रोज से 14 रोज के ऊपर ले आए, 14 देखिए वो बिल्कुल हमने उसको सपोर्ट भी किया, बिल्कुल दुरुस्त किया, लेकिन अब फिर आप उसको 14 से 40 रोज के ऊपर ले आए। यानी दिस मतलब कानून इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर कि जिस वक्त हमारा मामला होगा 14 पे होगा, फिर जब ये आएंगे फिर 40 रोज पे आ जाएंगे। मेरे भाई हमने जब 3 महीने से 14 दिन लाया तब भी पीटीआई ने इनकार किए। जब हमने 14 से 40 दिन किया तब भी पीटीआई ने इनकार किए। वो तो हर तरफ तो नहीं है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं इसकी तरामी में अब ये लिख दे कि पाकिस्तान एक खूबसूरत तरीन अजीम तरीन मुल्क है। पीटीआई बोले नहीं, पहले खान को रिहा करो फिर हम उस पर वोट देंगे। कहा है ना अली मोहम्मद खान ने, जब कहा है उनको बिलावल साहब ने ऑफर किया कि आइए आपके साथ भी बैठ के मशावरत करेंगे, तो अली मोहम्मद खान साहब का कल बयान आ गया, उसने बोला नहीं पहले खान को रिहा करो फिर हम बात करेंगे। तो ये कौन सा तरीका है? इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, उनको फायदा दो तब भी वो कहते हैं। देखो नेब तरामीम में ये चीख रहे थे मीडिया पे आगे पीछे अदालत में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा तो सबसे पहले फायदा लेने के लिए इमरान खान ही पहुंच के अदालत में। क्या नहीं हुआ? तो ये क्या चीज है? मजाक नहीं है। यानी आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू या आपने खिलाफ करना है चाहे कोई अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, मिसाल की जमहूरियत उसमें भी आप इनकार कर रहे हो। अच्छा मंदुखेल साहब, ये तय हो गया कि जो भी होगा 25 अक्टूबर के बाद होगा, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गए कि 25 अक्टूबर के बाद कोई भी तरामीम टेबल की जाएंगी पार्लियामेंट में। ये किसने बोला कि तय हो गया? हुकूमत की मर्जी है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हुकूमत के लोग ही दे रहे हैं। नहीं देखो मैं एक चीज बताऊं, हुकूमत दे रहे हैं, मेरे स्टेटमेंट भी ले लें। ये इस चीज पे हुकूमत की मर्जी है। ये कल असम्बली की इजलास बुला ले, सुबह काबीना से पास कराए तरामीम और दोपहर में इसमें असम्बली में पेश कर दे और उसके ऊपर डिबेट कर दें। वो अगले साल लाए, वो 2 साल बाद लाए, वो न लाए, ये इख्तियार तो आप हुकूमत को करने दो। देखिए इसके इख्तियार न मेरे पास है ना आपके पास है। नहीं 25 अक्टूबर की तारीख अगर उनकी तादाद पूरे एक लिहाज से तादाद पूरे तो दुरुस्त बात है। देखिए एक लिहाज से अहम है ना कि बिलावल साहब ने भी कह दिया कि 26 अक्टूबर को जो सीनियर प्यूनी जज है जस्टिस मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस होंगे, तो इस एतबार से जो 25 अक्टूबर की तारीख है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तासुर यह दिया जाता है कि अगर उससे पहले होगा तो शायद चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना मकसूद है, उसके बाद होगा तो मामला क्लियर हो जाएगा। ये मैं इस एतबार से बात कर रहा हूं। देखिए आप जिस एतबार से बात करेंगे आप वही बात तो ना करें जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। बिलावल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जो आज का कानून है उस कानून के तहत अगर ये कानून इसी तरह रहता है तो 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। और अगर कानून बदल जाता है फिर क्या होगा? सिंपल सा सवाल है। तो फिर वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कोई और होगा, यानी मुल्क में 2 अदालतें होंगी और 2 चीफ जस्टिस होंगे। मैं कहता हूं असम्बली 4 अदालतें कर ले, मैं और आप कौन होता है उसको पूछने वाले? असम्बली के पास इख्तियार है। सर वक्त बड़ा हम है ना, चारों सूबों की आईनी अदालत बना ले अलग। वो तो जाहिर है आपके पास बना ले जो एक्ट की जरूरत है वक्त की। जाहिर है उसके लिए यू विल हैव टू लाइक फुलफिल द नंबर गेम ना, पूरा गोल्डन मैजिक नंबर चाहिए होगा आपको उसको। देखिए मेरे भाई नंबर नहीं हुआ तो आपको और मुझे क्या परेशानी है? वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल नहीं होगा पास।
तो भाई क्या अगर नहीं हुआ तो पास नहीं होगा, तब पास नहीं होगा तो मुझे और आपको क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, परेशानी हुकूमत इस के वक्त आदाब शुमार पूरे हो परेशानी जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। परेशानी इस वक्त हुकूमत को तो है ही, आपकी ऑपोजिशन को ये परेशानी है कि आप आईनी अदालत का क़याम इसलिए चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं वो आईनी अदालत के अंदर आए और उसका सरबराह आप चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को लगाना चाहते हैं। ये परेशानी आपकी ऑपोजिशन को ज़रूर है। देखिए, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो तो अपने आप को सदर पाकिस्तान अगले 20 साल के लिए कराना चाहते थे, और ये टॉक शो में अली उम्मद खान साहब दूसरे तीसरे महीने हमारे साथ बात करते थे। अगर वो चाहते तो जनरल फेस को तहाया जो ना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। एक उनकी बातें छोड़िए, ये एक पेशनगोई है कि ऐसा हुआ ऐसा। भाई अगर कोई कानून पास हो गया तो ऐसे ही होगा, और नहीं पास होगा तो नहीं होगा। एडवांस पे ये सारे खदशात बयानात देने का मकसद क्या है? एक माशरे में एक इंतशार फैलाना है, और क्या करना है? नहीं, देखिए अभी आज की खबर, वही नहीं, पहले से शोर मचा रहा है। आज की खबर यह है कि कंसेंसस है कि जजेस कमेटी की कॉम्पोजिशन को तब्दील किया जाएगा। वो 3 जजेस, पैनल ऑफ जजेस जो फैसला करते हैं कि कौन सा बेंच बनेगा और उसकी कॉज लिस्ट इशू होगी, अब वो पैनल ऑफ 3 जजेस को चेंज किया जा रहा है। क्या ये बात, इसके ऊपर कंसेंसस मौजूद है? ये खबर दुरुस्त है सर? देखिए, माजी में ऐसा था कि एक जज फैसला करता था कि वो जो मर्जी करता, यानी वन मैन शो था, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद 3 हुआ है, और अगर जरूरत पड़ी हुकूमत के तनी 3 भी कम है, इसको फुल बेंच कर ले, तो उसमें तो कोई अर्ज नहीं होना चाहिए। इस वजह से कि जितना ज्यादा लोगों की उसमें मशवरत होगा तो बेहतर फैसला होगा। मैं एक पे एतराज करूंगा, आप दूसरे पे करेगा, पीटीआई तीसरे पे करेगा। अगर 5 हो जाए, 7 हो जाए, सारे के सार हो जाए, तो क्या अर्ज है? नहीं, माजी में जिस तरह सर देखे ना, हुकूमत को भी प्रॉब्लम है ना, हुकूमत को प्रॉब्लम यह है कि काजी फाजीसा के मुकाबले में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो 2-1 से मामला रिजेक्ट हो जाता है, और इस खौफ की वजह से अब उसको 3 की बजाय 5 करना चाहते हैं। अच्छा मेरे भाई, आप सारे तोपों का रुख आपने अगर हुकूमत की तरफ करना है और पटन पीटीआई को देना है, तो वो तो इस तरह शोशे चोड़ते रहेंगे। मेरे पास आपको बताओ, माजी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने मनपसंद लोगों को, चाहे चाचे मामे भांजे भतीजे चंबर के लोग होते थे, उनको हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करते थे। अब हुकूमत ये भी तरमीम जो मैंने सुना है वो आ रही है कि मोस्ट सीनियर 5 जज फैसला करेंगे कि किस वकील को उसका नाम रिकमेंड करना चाहिए। तो ये तो बेहतर है, इसके ऊपर हाँ करना चाहिए। बहुत सारी चीजों पे हाँ नहीं है तो वो उसमें मुखालफत कर ले। मैं तो सिंपल सा सवाल रख रहा हूं कि जो चीज अच्छी है उसमें तो हाँ कर दे। आपने तो कसम खाई है कि जब तक खान रिहा नहीं होगा हमने कोई बात ही नहीं करनी है। तो बात ये, जो अच्छी चीज है उस पर हाँ कर दे, जो बुरी चीज है उसकी मुखालफत कर ले। सिंपल सवाल है। ठीक, कादिर मंदोखिल साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपको लग रहा है कि एक ड्राफ्ट, जैसे कहा कि बिलावल साहब तैयार कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है अपनी कानूनी टीम के साथ, एक जेयूआई कर रही है, तो कोई कंसेंसस ड्राफ्ट अगले आने वाले 1-1.5 हफ्ते में आ जाएगा? जी बिल्कुल, मैं तो आपको रात की बात बता रहा हूँ। मौलाना साहब ने जब दिन में कहा कि कोई मसौदा हम रिजेक्ट कर दिए, और रात को जो कामरान मुर्जा साहब ने कहा कि हम अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, तो मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज है, जमहूरी बात है। शायद मौलाना साहब ने पुराना जो ड्राफ्ट देखा होगा या जो सोशल मीडिया पे उसको रिजेक्ट किया है। जब नया बनेगा आप अपनी तजावीज दे। मैंने आपके सामने 3-4 चीजें रखी है, इसमें तो साफ पूरा पाकिस्तान उस पर एग्री है, चाहे जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, चाहे आईनी अदालत के हवाले से, चाहे केसेस के अंबार के हवाले से, चाहे जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से। ये चीजें तो ऐसी जो हर किसी को पसंद है। जो नहीं पसंद उसके ऊपर डिबेट किया जाए, जो नहीं पसंद उस पर जमीयत और पीटीआई से इख्तलाफ कर सकती है, इवन की पीपल्स पार्टी करेगी जहां चीज कोई उनको पसंद नहीं है। जैसे बिलावल साहब ने कहा कि आर्मी जो कोर्ट है उसकी हम मुखालफत करेंगे, या तो हुकूमत ले आए, ज्वाइंट सेशन बुला ले और उसमें कन्विंस कर दे, चीजें सामने रखे, जैसे एपीएस के वक्त रखा उन्होंने। सवाल ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी आंख बंद करके हुकूमत की मसौदे के ऊपर करेगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज देंगी, पीपल्स पार्टी को जो चीज अच्छी नहीं लगेंगी उसकी मुखालफत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।